राजधानी रायपुर का धरसींवा थाना क्षेत्र इंडस्ट्री से घिरा हुआ है। इस इलाके में इंडस्ट्री के अलावा कबाड़ का भी बहुत बड़ा कारोबार चलता है और ये कबाड़ कोई टीन, प्लास्टिक, पुस्तक का नहीं बल्कि चोरी किए गए स्पंज आयरन का है। तो वहीं स्पंज आयरन जिसे कि लोहा बनता है। डीएसटीवी ने स्पंज आयरन के काले कारोबार का सबसे बड़ा खुलासा किया है। देखिए स्पंज आयरन के अवैध कारोबार की सबसे एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कबाड़ की आड़ में स्पंज आयरन का काला कारोबार। धरसींवा सिलतरा क्षेत्र में स्पंज आयरन का काला कारोबार। क्या पुलिस की शह पर हो रही है स्पंज आयरन की चोरी? ट्रक से आने वाले स्पंज आयरन को ड्राइवर और कंडक्टर मिली भगत से कबाड़ियों को बेचते हैं। 1 किलो स्पंज की कीमत 28 रुपए है। धरसींवा पुलिस के नाक के नीचे चोरी के स्पंज आयरन का अवैध कारोबार चल रहा है। बेखौफ होकर चल रहे हैं अवैध कारोबार। नज्जू, कौशल, अमित, गोलू सिलतरा के कबाड़ी खाईवाल। क्या थानेदार को मिलती है मोटी रकम? खुलेआम स्पंज की चोरी, सवालों के घेरे में धरसींवा पुलिस। सबसे पहले तस्वीर देखिए। ये दिखने में किसी झोपड़ी की तरह नजर आते हैं, लेकिन इसके पीछे लाखों का अवैध कारोबार चल रहा है। पहली तस्वीर सिलतरा के बड़े स्पंज आयरन खरीदने वाले का है, जिसका नाम नज्जू है। नज्जू और उसके भतीजे गोलू लंबे समय से सिलतरा चौक में चोरी के स्पंज खरीदने का कारोबार करते हैं। राजधानी रायपुर के सिलतरा इलाके में खुलेआम स्पंज का अवैध काला कारोबार चल रहा है। काला कारोबार कैसे चलता है इसकी तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं। किस तरह से चोरी के स्पंज को खरीदा जाता है, ये स्पंज होता है और ये इसका एक काला कारोबार होता है। जबकि ना ये कोई फैक्ट्री संचालक है न कुछ है, लेकिन ऐसे स्पंज जो है ये जो खदानों से स्पंज आता है उसे ट्रक से यहाँ पर पहुँचता है। स्पंज के कारोबार करने वाले लोग हैं, जो कबाड़ के काम करने वाले लोग हैं, वो ऐसे स्पंज को जो है यहाँ पर ट्रकों से चोरी कराकर इनको खरीदते हैं। और देखिए कि कितनी मात्रा में स्पंज जो है यहाँ पर स्टॉक में रखी गई है। ऐसे ही ना जाने कितने दुकान जो है पूरे सिलतरा इलाके में संचालित होते हैं। इस तरह से देखिए कि ट्रकों से छोटे छोटे निकलने वाले पार्ट्स या फिर जो चोरी के लोहे होते हैं वो भी यहाँ पर खरीदी जाते हैं। इस तरह से एक बड़ा कारोबार राजधानी रायपुर में स्पंज का चलते हुए नजर आ रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ यहाँ से ठीक 100 मीटर की दूरी पर सिलतरा चौकी है, यानी पुलिस चौकी है। उसके बाद भी पुलिस की नाक के नीचे इस तरह से स्पंज का काला कारोबार राजधानी रायपुर में चलता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तस्वीर सिलतरा एसकेएस चौक की है। कबाड़ी संचालक का नाम कौशल है। इसकी भी दुकान बिल्कुल झोपड़ी की तरह नजर आ रही है, लेकिन इस झोपड़ी के पीछे लाखों का माल है। बताया जा रहा है कि कौशल वर्तमान में चोरी से स्पंज खरीदने का सबसे बड़ा खाईवाल है। राजधानी रायपुर में खुलेआम अवैध स्पंज का कारोबार जो है हो रहा है। रायपुर ये हाईवे रोड है और हाईवे रोड से महज 30 मीटर की दूरी पर इस तरह के पंडाल पर स्पंज का काला कारोबार चल रहा है। ये सभी स्पंज जो है वो चोरी के स्पंज है। और देखिए कि किस तरह से चोरी के स्पंज जो यहाँ पर खरीदे जाते हैं। ये बोरिया टॉप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर स्पंज का काला कारोबार चल रहा है। और धरसींवा का ये पूरा इलाका है, धरसींवा थाना क्षेत्र आता है यहाँ पर। और सिलतरा चौकी के पास इस तरह से देखिए कि ऐसे बोरियों में स्पंज जो है खरीदा जा रहा है। जो खदान से ट्रक आते हैं उन्हीं ट्रकों से ये स्पंज खरीदा जाता है, जिसकी कीमत करीब 28 रुपए किलो होती है और टन के हिसाब से इसकी बिक्री की जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस स्पंज का काला कारोबार कैसे चल रहा है, आखिर पुलिस क्या कर रही है, कैसे चोरी की स्पंज का यहाँ पर बड़ा खेल चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्पंज जो है ये चोरी के स्पंज है, यानी जो ट्रक वाले जो स्पंज लेकर आते हैं वो ऐसे चोरी करके स्पंज को
बेच लेते हैं। और सबसे बड़ा सवाल इस पूरे खेल में यही है कि पुलिस के नाक के पीछे इस तरह के चोरी के स्पंज की बिक्री हो रही है, चोरी के स्पंज का व्यापार हो रहा है, लेकिन पुलिस हाथ में हाथ धरी बैठी है। आखिर पुलिस के नाक के नीचे यानी खुले तौर पर इस तरह से स्पंज का अगर काला कारोबार चल रहा है तो पुलिस यहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पा रही है, एक बड़ा सवाल है। न केवल स्पंज बल्कि चोरी के कई ऐसे लोहे के सामान भी यहाँ पर खरीदे जाते हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब तक ऐसे धरसीवा इलाके में खुलेआम स्पंज का काला कारोबार चलते रहेगा, कब पुलिस कार्रवाई करेगी और कब ऐसे कबाड़ियों पर स्पंज खरीदती है और बेचने का काम करती है कब रोका जा सकेगा। तीसरी दुकान अमित कबाड़ी की है। ये अपने घर में ही ये स्पंज आयरन खरीदने का काम करता है। मेन रोड से दुकान अंदर होने की वजह से बड़े कबाड़ी इसका धंधा मार देते हैं, लेकिन फिर भी लंबे समय से चोरी के स्पंज आयरन खरीदने बेचने का कारोबार कर रहा है। वीडियो में अमित यह भी बता रहा है कि 18 रुपए में स्पंज खरीदता है और अभी माल नहीं आ रहा है। ये है 21 अभी बीच में 18 होगी रीचे का रेट पूरा गिर गया। कहाँ माल वाला आप गया, पूरा बंद है, मार्केट बंद है। वीडियो में दिख रहा है कि इस कॉम्प्लेक्स के भीतर काला खजाना यानी स्पंज का भंडार है। ये स्पंज किसी खदान से नहीं बल्कि चोरी किया हुआ स्पंज है। जब गोलू स्पंज कबाड़ी को पता चला कि बीएसटीवी के रिपोर्टर पड़ताल करने पहुंच रहे हैं तो गोडाउन पर ताला जड़कर फरार हो गया। चोरी के स्पंज खरीदना कोई आम कारोबार नहीं है, इसके लिए थाने में सेटिंग होने की जरूरत है। आप सोचिए कि धरसीवा थाना क्षेत्र में खुलेआम मुख्य मार्ग पर स्पंज का काला कारोबार चल रहा है। क्या पुलिस को इसकी जानकारी नहीं है? वैसे यह कारोबार पुलिस के शह के बिना चलाना असंभव है। इस पूरे मामले को लेकर रायपुर एसएसपी ने क्या कहा है, जरा ये भी सुनिए। इस बार इस टाइप की सूचना आपको सूचना भी प्राप्त हुई है। इस आधार पर उस इलाके के थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि अगर इस प्रकार के कोई अवैध कबाड़ या किसी के आड़ में कोई खरीदी बिक्री कर रहा होगा तो उसके विरुद्ध में सख्त कार्रवाई करें करके तस्दीक करके शीघ्र उस पर उनके विरुद्ध में कार्रवाई की जाएगी। अभी सूचना प्राप्त हुई है तो उस पर काम करने की जरूरत होगी। जो भी अगर अवैध गतिविधियां संचालित हो रही तो उसके विरुद्ध में कार्रवाई की जाएगी। देखा आपने कैसे कबाड़ के आड़ में चोरी के स्पंज आयरन का काला कारोबार चल रहा है। लंबे समय से चल रहे इस कारोबार में पुलिस प्रशासन पर बड़ा सवाल उठता है कि आखिर कैसे पुलिस को इसकी भनक नहीं लगी या फिर मामला सेट है। अब देखना होगा कि कब रायपुर पुलिस इस काले कारोबार के खाई वालों पर कार्रवाई करती है और क्या पुलिस की कार्रवाई से यह कारोबार थम जाएगा। बीएसटीवी के लिए रायपुर से अविनाश चंद्रवंशी की रिपोर्ट।